नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम चैप्टर 3 एनसीईआरटी फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न टाइप वाइज आपको प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इन सभी वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्हीं सबके आसपास आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं इस प्रश्न को एक बार कर देता हूँ। इसको पढ़कर प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए इसको। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटा कर 2/3 कर दिया जाए तथा उनके बीच परावैद्युत 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कराऊं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड हमको दे रखा है। और कौन सा संधारित्र है? तो वायु संधारित्र। वायु के लिए परावर्तन k का मान 1 होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो परावर्तन k के वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग काम करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटा में कितना दोस्तों? D होता है, ठीक है। तो बताइए समांतर प्लेट वायु संधारित्र, तो यहाँ पर K की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू कितना है? 16। तो 16 बराबर 1 गुणे एप्सिलॉन 0 A बटे में कितना? D। तो ये समीकरण आपका कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। प्रश्न बोला है यदि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर 2/3 कर दिया जाए। तो जब समांतर प्लेट संधारित्र था तो उसके बीच की दूरी d था। अब इस दूरी को घटाकर 2/3 कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो दूरी को घटाकर 2/3 कर देने पर हम लोग क्या करेंगे? तो दूरी अब दूरी क्या कर दिया जा रहा है? दूरी को घटाया जा रहा है और प्रारंभिक दूरी का 2/3 किया जा रहा है। तो दूरी को घटाने पर जो दूरी प्राप्त हो रही है इसको d डैश में दिखा दूं, और ये d डैश जो है प्रारंभिक दूरी का 2/3 रह जाता है। और क्या बोला है? 2/3 कर दिया जाए तथा उसके बीच परावैद्युत के भर दिया जाए। इसके बीच में परावैद्युत के भरना है हमको, तब भर दिया जाए तब संधारित्र की धारिता C डैश की वैल्यू क्या निकल कर हम लोग के सामने आएगी। तो इस प्रश्न को हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। C डैश की वैल्यू, तो बिल्कुल C डैश का वैल्यू समांतर प्लेट संधारित्र है, बस दूरी को घटाया जा रहा है प्लेटों के, और जो है परावैद्युतांक 3 भरा जा रहा है इसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि C डैश इसको बनाएंगे तो C डैश, इसी सूत्र को बनाएंगे तो C डैश इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कहेंगे सर ये तो D डैश हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू को रख दीजिए, इसी के वैल्यू हमको निकालना है। C डैश इज इक्वल टू K की वैल्यू बताइए इस स्थिति में परावर्तनांक का कितना का माध्यम भरा गया है? 3 का। और इसमें दूरी को घटाकर एप्सिलॉन 0 A और दूरी को घटाकर कितना कर दिया गया है? 2/3 प्रारंभिक दूरी का। तो 2/3 D, ये 3 ऊपर जाएगा तो C डैश बराबर 3/3 9/2। आइए एप्सिलॉन 0 A बटे में कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 का प्रयोग कर दें और आपका आंसर आपके सामने होगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का जब प्रयोग करेंगे तो देख लें समीकरण 1 में एप्सिलॉन 0 A बटे में D की वैल्यू 16 दिया है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 A बटे में D की वैल्यू 16 अगर रख देंगे तो हमारा ये C डैश निकल जाएगा। तो C डैश बराबर हो जाएगा 9/2 गुणते कितना दोस्तों? 16। तो 2 एकम 2, 2 8 है 16। तो C डैश बराबर 8 9 72 पिकोफैरेड, क्योंकि यहाँ पर धारिता शुरुआत में ही धारिता इसकी कितनी दे रखी थी? 16 पिकोफैरेड। उसको मैं चेंज नहीं किया मात्रा को, तो ये आपका आंसर 72 पिकोफैरेड आपका आंसर है। अर्थात जब आप समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 2/3 कर देंगे, 2/3 प्रारंभिक दूरी की 2/3 कर देंगे और 3 परावर्तनांक का माध्यम रख देंगे, तब उस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी ये 72 पिकोफैरेड होगी। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं अगले प्रश्न को कर रहा हूँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न क्या बोल रहा है। ये प्रश्न है क्या? दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। गोलाकार चालक की त्रिज्या दे रखा है गोलाकार चालक की R बराबर 9 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 9 गुणते 10 के पावर -2 ये मीटर में हो जाएगा। तो एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे दिया गया। इसकी धारिता, इसी गोलाकार चालक की धारिता हमको ज्ञात करनी है तथा इसी गोलाकार चालक का हमको आवेश ज्ञात करना है। इसी गोलाकार चालक का आवेश ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसमें दिया है कि इसका विभव भी हमको ज्ञात करना है। विभव कितना है बाबू? तो विभव इसका 1000 वोल्ट दिया है,
ठीक है, तो इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले चालक कैसा है, तो गोलाकार चालक है। तो आप लोग तीसरा चैप्टर का थ्योरी पढ़ते समय पढ़े होंगे। गोलाकार चालक की जो धारिता होता है उसका सूत्र होता है 4πε0 और इंटू आर। 4πε0 इंटू ये गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र होता है। तो यहाँ से सी खूब आराम से निकलेगा, लेकिन उससे पहले 4πε0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं। आप सभी जानते होंगे 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 × 10 के पावर 9 होती है। तो जब इसको आप ऊपर भेजेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, अर्थात 4πε0 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1/9 × 10 के पावर 9। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 होती है। तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10 के पावर 9 होगा। तो आप इसके जगह पर क्या रखेंगे, c बराबर 1/9 × 10 के पावर 9। यहाँ c वाला वैल्यू, इसकी वैल्यू ये इतना उठा के यहाँ पर रख दिया गया, और r की वैल्यू आपके सामने दिया है 9 × 10 के पावर -2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, आपका 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 के पावर ये 9 जब ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो c बराबर 10 के पावर -2 × 10 के पावर -9, ये प्लस ऊपर जाएगा माइनस, तो c बराबर 10 के पावर -11। ये धारिता का मात्रक जो होता है फैरेड होता है। तो आपका एक आंसर निकल कर आ गया c बराबर 10 के पावर -11 फैरेड। अब दूसरा कहा है कि आवेश भी निकालना है। तो आप एक सूत्र पढ़े हैं, यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हैं, c बराबर q बाई क्या होता है, v होता है। तो यहाँ से q की वैल्यू अब अगर आप निकालेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर q बराबर क्या हो जाएगा, cv। q बराबर cv, तो q बराबर cv हम लोग लगाएंगे, तो q बराबर cv का मान 10 के पावर -11, और v का मान कितना हम लोग के पास है, 1000। तो यहाँ पर q बराबर 10 के पावर -11, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3। तो ओवरऑल आपका q की वैल्यू जो निकल कर आया दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -8 कूलाम। तो ये रहा आपका गोलीय चालक की धारिता का मान 10 के पावर -11 फैरेड, और उस पर जो आवेश है उसका मान 10 के पावर -8 कूलाम। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कम से कम और शेयर कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि कैसा वीडियो लगा है। चलिए आज के बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।